हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है। सबसे पहले तो अपने चैनल स्काई रेलवे लाइव पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे टीचर भर्ती 2025। जो भी रेलवे टीचर की वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इंडियन रेलवे में एडीएस के पोस्ट पे करेंटली मैं वर्क कर रहा हूं। डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता रहता हूं। मेरा ग्रेजुएशन में बीटेक है, उसके बाद हमने डीएलएड कर रखा है और रेलवे की डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जैसे आरआरबी, एनटीपीसी हुआ, लोको पायलट हुआ, बहुत सारे एग्जाम, सीजीएल हुआ, टीचिंग जॉब का हुआ, डिफरेंट एग्जाम मैं देता रहता हूँ। अभी करेंटली इंडियन रेलवे में एडीएस के पोस्ट पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इस फार्म को भरते समय जोन कैसे आप चूज करेंगे, आरआरबी का सिलेक्शन कैसे करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो मैं खुद जैसे एज ए कैंडिडेट होकर आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इस रेलवे टीचर भर्ती का फॉर्म मैं खुद फिल करूंगा और किसको फॉर्म भरना चाहिए और किसको नहीं भरना चाहिए उससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा। फॉर्म भरते समय आपको जोन का सिलेक्शन कैसे करना है, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपकी अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है। सिलेक्शन होने के बावजूद भी कल के दिन आपको पछताना न पड़े कि आप इस जोन को मैं चूज की होती या किया होता तो अच्छे जगह होता, या इस जोन को चूज किया होता तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अपनी खुद की एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताऊंगा कि जो गलतियां मैं आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई और लोको पायलट 3 वैकेंसी में जो मेजर मिस्टेक मेरे थ्रू हुआ जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो गलतियां आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होता है जोन का सिलेक्शन। तो जोन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, जो भीड़ चाल को देखते हुए जोन का सिलेक्शन आदमी कर लेता है। पहला चीज़ तो ये होता है कि आदमी देखता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ से फॉर्म फिलअप कर देता है, तो कंपटीशन ऑलरेडी वहाँ पे बढ़ जाता है। या देखता है जहाँ वैकेंसी सबसे कम है वहाँ से भर देता है। कई सारी चीज़ों को आदमी सोच कर भर देता है, जो एज ए एस्पिरेंट, एज ए कैंडिडेट मैं भी करता हूँ और आप लोग भी करेंगे फॉर्म फिलअप करते समय। तो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, और रेलवे में 2 साल हो गया मेरे को जॉब करते हुए, और मैं केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर के लिए इंटरव्यू तक मैं गया था और केंद्रीय विद्यालय में 2 साल एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर मैं पढ़ाया हूँ। तो टीचिंग जॉब के लिए जो ना स्पेसिफिक मैं बताऊंगा कि आपको जोन का सिलेक्शन कैसे करना, बाद में सारी चीज़ बात करेंगे। तो उससे पहले आप लोग देख लीजिए, देखिए जोन का सिलेक्शन किन बातों पे डिसाइड करना चाहिए। एज ए नए कैंडिडेट आप हैं तो आपको कुछ बातों पे ध्यान रखना होगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं, मैं प्रॉपर नोटिफिकेशन को ओपन करता हूं, उसके भी आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है और एज ए कैंडिडेट मैं क्या सोच रहा हूँ और आप लोगों को क्या सोचना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी न्यू वीडियो मैं बनाऊंगा ना आप तक पहुंच जाएगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग का इशू है जिसकी वजह से मैं पीडीएफ वगैरह किनारे आपको पेस्ट करके वीडियो नहीं बनाता हूँ। नॉर्मल मोबाइल में देखकर आपको डिटेल बताऊंगा कि कौन सी जोन को पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना। तो देखिए, जोन का पोस्ट प्रेफरेंस डालने से पहले 3-4 चीज़ों का बात रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहला चीज़ क्या है कि दोस्तों, आप लोग ऐसा मत कर लीजिएगा कि जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ फॉर्म फिलअप कर दिए, या जहाँ सबसे कम वैकेंसी है वहाँ फॉर्म फिलअप कर दिए, या जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ या करती हूँ वहाँ से फॉर्म फिलअप कर दिए। देखिए, फॉर्म फिलअप करते समय कई सारी क्राइटेरियो का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आरआरबी जेई कलकत्ता में हमने फॉर्म फिलअप किया था, जिसकी वजह से कलकत्ता में क्या हो रहा था, हम लोगों को लग रहा था कलकत्ता तरफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा नहीं होगा, और हमने वहाँ से फॉर्म फिलअप कर दिया, लेकिन कंपटीशन वहाँ सबसे ज़्यादा गया था, फाइनल मेरिट आउट में बाहर हो गया, ठीक है। लोको पायलट में हमारे साथ क्या हुआ, लोको पायलट में आरआरबी प्रयागराज जोन से 2018 में लोको पायलट को फॉर्म फिलअप किया था, उसमें मैं प्री दिया, मेंस दिया, साइको तक मैं पहुंचा था, वहाँ पे भी थोड़ा सा मेरा फाइनल मेरिट आउट बाहर हुआ। तो वो अगर जोन में कोई और चूज किया होता, जितने नंबर वहाँ लाया था, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। उसी तरीके आरआरबी एनटीपीसी भी हमने प्रयागराज जोन को ही चूज किया, यहाँ पे भी मेरे 2 पोस्ट में मेरिट बाहर हुआ, 1 पोस्ट में टाइपिंग से बाहर हुआ। यहाँ पे भी अगर मैं किसी और जोन को चूज किया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन मैं प्रयागराज जोन इसलिए चूज करता था क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, लगता था कि होम टाउन के नियर अबाउट नौकरी लग जाएगी, इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे हिसाब से मैं अपना खुद के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूँ। सिलेक्शन आपको करना है कि कौन सा जोन चूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जोन 3 तरीके से आप चूज कीजिएगा। पहला चीज़ कि आप ये देखिएगा, चाहे वो घर से कितना भी दूर हो, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप बेरोजगार हैं, आपको जॉब चाहिए, तो आप पहले नंबर पे वैसे पोस्ट को, ऐसे आरआरबी को चूज कीजिएगा जहां आपको लगता है कि यहाँ पे कंपटीशन कम है, यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर जोन
फॉर्म कम फिलअप होंगे, फॉर्म कम गिरेंगे, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखिएगा। अब वो आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैं तो बता दूंगा, लेकिन आप खुद सोचिएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ कि अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी है, मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आई विल डू, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो आप ऐसे जोन को चूज कीजिएगा जो जोन आपके घर के नियर अबाउट हो, होम टाउन के नियर अबाउट हो, आपके स्टेट के नियर अबाउट हो। क्योंकि देखिए सिलेक्शन लेने के बाद बहुत बाहर आप सिलेक्शन तो ले लेंगे, लेकिन फिर वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप म्यूचुअल ढूंढते फिरेंगे कि कैसे म्यूचुअल मिल जाए। जैसे मेरे साथ क्या हुआ, मैं ग्रुप डी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था, और नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत मैं पंजाब एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर पे मेरा सिलेक्शन हुआ था, पंजाब के एकदम लास्ट में। मैं 1.5 साल नौकरी करते करते किसी तरह के म्यूचुअल ढूंढ के भी दिल्ली में आ चुका हूँ। तो मेरे साथ क्या है कि जैसे अब मैं कभी भी फॉर्म फिलअप करूँगा तो मेरी अगर तैयारी बहुत अच्छी खासी है, तो मैं जैसे यूपी का रहने वाला हूँ, तो अपने यूपी के नियर अबाउट में जो जो जोन होंगे उसको सेलेक्ट करूँगा, कोई भी फॉर्म फिलअप करूँगा। दूसरी चीज़, या मेरे को फिक्स डिसाइड है कि मेरे को पहले नौकरी ही लेना है, तो मैं साउथ में चला सकता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जा सकता हूँ, जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, या वैकेंसी ज़्यादा नहीं भी, वैकेंसी मीडियम है लेकिन वहाँ पे कंपटीशन कम है, तो उस जोन को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पर रहूँगा। तो चलिए रेलवे के बारे में बात करता हूँ। देखिए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैं ओपन कर चुका हूँ, वैकेंसी टेबल को, ठीक है, कहाँ पे वैकेंसी कितना है उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए वैकेंसी, मैं प्राइमरी टीचर की बात कर रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। टीजीटी पीजीटी का अभी मैं एनालिसिस नहीं किया हूँ, प्राइमरी टीचर का क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ, डिलेट कर रखा हूँ, तो उसके बिहाफ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं अभी कहाँ चूज करूँगा, ठीक है। तो देखिए मेरा तो फिक्स डिटर्मिनेशन है कि मैं फॉर्म कहाँ से फिलअप करूँगा, वो मुझे फिक्स हो चुका है कि मुझे कहाँ से करना, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ मैं कैसे चूज कर रहा हूँ। जैसे देखिए अहमदाबाद में, अजमेर में, यहाँ प्राइमरी का वैकेंसी है ही नहीं है। बेंगलोर में भी प्राइमरी की वैकेंसी बहुत कम है, 3-4 है, ठीक है, तो वहाँ से भी नहीं भरूँगा मैं। अब जैसे भोपाल में प्राइमरी टीचर का, मैं टोटल वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी वाइज बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइमरी टीचर का टोटल 21 पोस्ट है भोपाल में, भुवनेश्वर में नहीं है। बिलासपुर में प्राइमरी टीचर का टोटल 53 वैकेंसी है। उसके बाद चंडीगढ़ में नहीं है, चेन्नई में भी बहुत कम है, चेन्नई में 4-5 के करीब है, और गोरखपुर में नहीं है। फिर गुवाहाटी में करीब 10-12 वैकेंसी है प्राइमरी टीचर का, और श्रीनगर में नहीं है। कलकत्ता में भी 3-4 के करीब है, कलकत्ता में कितना है, 3-4 ही है। उसके बाद मालदा में भी नहीं है, और मुंबई में आपका 11-12 वैकेंसी प्राइमरी टीचर की बात करूँ। पटना में नहीं है। प्रयागराज में टोटल प्राइमरी टीचर का आपका है, प्रयागराज में 17 पोस्ट है प्राइमरी टीचर का। रांची में नहीं है, सिकंदराबाद में नहीं। तो देखिए कई जगह तो नहीं है। अब यहाँ पे 4-5 जगह वैकेंसी प्राइमरी टीचर का, सबसे ज़्यादा बिलासपुर जोन में है। दूसरे नंबर पे आपका क्या है, भोपाल, भोपाल, प्रयागराज, चेन्नई और गुवाहाटी, ये 4 जोन में है, ठीक है। बाकी और जगह 1-1, 2-2, 3-3 है, तो उसको मैं नेगलेक्ट मान के चल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से उस एरिया से बिलोंग करते हो तो आप फिल कर सकते हैं। तो देखिए अब जैसे मेरे हिसाब से क्या होगा कि देखिए मैं एनालिसिस करके सोचूंगा कि नॉर्थ ईस्ट, जैसे गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या है, वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी टैलेंटेड कैंडिडेट होगा, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी खासी है, और अगर वो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, रांची इधर का रहने वाला है ना, तो इसी से रिलेटेड जितने भी जोन आएंगे वहाँ का फॉर्म फिलअप करेगा। वो जैसे प्रयागराज से फिल कर सकता है, और आपका भोपाल तरफ से कर सकता है, कलकत्ता से कर सकता है, मुंबई से कर सकता है, मतलब जिसकी। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जैसे गुवाहाटी जोन हो गया, वहाँ पे कंपटीशन थोड़े कम हो सकते हैं। चेन्नई जोन में कंपटीशन थोड़े कम हो सकते हैं, मुंबई जोन में कंपटीशन थोड़े कम हो सकते हैं। तो जैसे मुझे अगर सिलेक्शन लेना होता तो इन सारे जोन की तरफ मैं भागता, ठीक है। तो मेरे साथ क्या है, मुझे देखिए अब सिलेक्शन नहीं लेना, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, सिलेक्शन नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है। जैसे मैं क्या हूँ कि मैं अब फैमिली के साथ हूँ, जैसे मेरी शादी हो गई है फैमिली के साथ, तो मुझे अब डिफरेंट जगह पे मतलब मूवमेंट करना पसंद नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फॉर्म ऐसे जगह से फिल करूँ कि अगर सिलेक्शन हो जाए तो मेरे को वहीं पे जॉब करना। तो जैसे मैं भोपाल जोन से फॉर्म भर सकता हूँ, प्रयागराज जोन से भर सकता हूँ, ये मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे जगह से फॉर्म फिलअप करूँगा जहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, तो वहाँ पे हमारी लाइफ वहीं पे स्टेबल हो जाए। लेकिन आप लोग जैसे अभी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए कि ऐसे जगह से फॉर्म फिलअप करें जहाँ सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे कैंडिडेट आप गुवाहाटी जोन फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाल सकते हैं, चेन्नई जोन को डाल सकते हैं, मुंबई जोन को डाल सकते हैं, बिलासपुर को जोन को भी डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। तो इन चारों में से किसी एक को आप फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखिए। दूसरा चीज़ कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी है और आप यूपी, बिहार इन सारे जोन से बिलोंग करते हैं, तो आप प्रयागराज को पहले नंबर पर डाल दीजिए, भोपाल को पहले नंबर पर डाल दीजिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है तो।
अगर तैयारी थोड़ी डाउन है तो ऐसे जगह से फॉर्म फिलअप कीजिए जहाँ आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आया था कि आरआरबी को चूज कैसे करें। तो देखिए उसी के पे मैं बताया हूँ। और आप जितने भी कैंडिडेट नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर आप बताइएगा कि आप कौन से जून से फॉर्म फिलअप करने का प्लानिंग कर रहे हैं और आपको क्या डाउट हो रहा है। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आपको तैयारी कैसे करनी उस पर रिलेटेड भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं कैसे तैयारी मतलब करूँगा, अभी तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसे तैयारी करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।